हेलो फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग। सब लोगों को स्वागत है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को प्राइस एक्शन के साथ चार्ट का एनालिसिस के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड कुछ चीज़ें नज़र जो आ रही हैं सबसे पहले उन पर बात करेंगे, जैसे कि आरएसआई पर ज़रा हम बात करने वाले हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आज सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो में किसी ने कमेंट भी किया था इस आरएसआई के बारे में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, तो हम उस पर ज़रूर आज बात करने वाले हैं। और सबसे पहले अगर हम देखें तो आरएसआई की जो बात हम करने वाले हैं, जो मेन लॉजिक की बात करने वाले हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस की बात करने वाले हैं। कई सारे लोग आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ चुके होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कॉम्बो कोर्स में जाके पढ़ सकते हैं। इस कॉम्बो कोर्स के अंदर आरएसआई डाइवर्जेंस पर डिटेल्ड एक स्ट्रैटेजी भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज ऐड करेंगे। जिनको भी डाउनलोड करना हो वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चलते हैं एक बार आरएसआई डाइवर्जेंस का, मैं आपको एक ब्रीफ इस चीज़ में समझाऊंगा ज़रूर इस चार्ट के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ के हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें कि लगभग 3-4 दिनों से ये एरिया एक पॉज एरिया बन रहा है, बार बार एक पॉज एरिया बन रहा है। बट पॉज एरिया बनने के बाद भी लोअर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोअर लोज जैसे कि सबसे पहले एक ये लोअर पॉइंट बना, फिर नेक्स्ट लोअर लो ये बना, अगेन उसके बाद एक लोअर लो ये बना है, और अगेन आज एक लोअर लो ये बना है। मींस एक डिक्लिनेशन लोअर पॉइंट्स में हमको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम फिलहाल मार्केट के मूवमेंट का डायरेक्शन बोले तो डायरेक्शन हमें डाउन साइड दिख रहा है। बट इन लोअर लोस के साथ जब हम इन लोअर लोस के पॉइंट्स को आरएसआई में मैच करते हैं जाके, लेट्स मूव ऑन टू आरएसआई, कि ये एक लोअर लो बना था प्राइस के साथ यहाँ पे कहीं, दूसरा लोअर लो बना यहाँ, तो ये प्राइस में पॉइंट नीचे बना है बट आरएसआई में पॉइंट ऊपर बना है। उसके बाद एक और लोअर पॉइंट जो बहुत नीचे बना, उसका आरएसआई भी प्रीवियसली जो पहला लोअर था उससे काफी ऊपर बना है। आज का भी जो लोअर पॉइंट था उससे नीचे था बट आरएसआई में इससे ऊपर था। तो कहीं ना कहीं आरएसआई डाइवर्जेंस का कहने का ये मतलब है कि प्राइस जो आपको लोअर लोअर दिखा रहा है इन कंपैरिजन टू आरएसआई वही चीजें हमें ऊपर की तरफ दिख रही हैं। तो प्रोबेबली ज्यादातर चांसेस हम ये लेकर चलते हैं कि हम आरएसआई की तरफ मूव करते हैं। आगे के मूवमेंट्स हम आरएसआई के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंसी डालते हैं कि जिस तरीके से आरएसआई में इंडिकेशंस आ रहे हैं उसी तरीके के हमें रिस्पॉन्सेस देखने को आगे मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो आरएसआई में हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ मूवमेंट दिख रहा है जो लोअर पॉइंट्स हैं। हालांकि अगर सेम डायरेक्शन में होते तो स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस और स्ट्रेंथ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सेम होती, बट यहाँ हमें स्ट्रेंथ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग मींस डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा सा इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस, जब प्राइस और आरएसआई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाएं, दैट इज वेयर आरएसआई डाइवर्जेंस टेक्स प्लेस। इसको डीप में पढ़िएगा, उसमें कॉम्बो कोर्स के अंदर स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम्पल्स के साथ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन्ड है, और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको हेल्प करेंगे। सो यहाँ पे ये एक इंडिकेशन हुआ कि शायद आरएसआई डाइवर्जेंस टेक प्लेस करे, और हमें मतलब कहने का है कि आगे चल के लोअर पॉइंट्स से कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से एकदम से एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो चांसेस आर फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पे कई बार पॉज हो चुका है, पहले भी एक पॉज हो चुका है और आज भी एक पॉज रहा यहाँ पे। दो लेवल है 23,500, तो इसका मतलब ये है कि अगर 23,500 ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, ब्रेक होने के बाद 50-60 पॉइंट से एक रीटेस्ट पॉइंट यहां मिल जाता है और फिर से नीचे उन 50-60 पॉइंट को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं होगा और यहां से मार्केट और नेगेटिव रोल प्ले करना शुरू कर देगा नीचे की तरफ। तो जब तक 23,500 है तब तक थोड़ी बहुत सपोर्ट मार्केट के पास अभी स्टैक है। 23,500 इज शोइंग अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी, और जब तक ये सपोर्ट है, जब मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया है, एक सपोर्ट दिखाया है, और ऊपर बहुत छोटा जो रेजिस्टेंस एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है, इस हिसाब से देखें अगर मार्केट ने जो एकदम आज एक बुलिश फॉर्म लास्ट में दिखाया है उस हिसाब से देखें तो मार्केट को इन रेंज को टच करना चाहिए और फिर इस रेजिस्टेंस लाइन को टच करना चाहिए। यहाँ पे जो खतरा नज़र आ रहा है इस बुलिश फॉर्म को अगर कोई गड़बड़ कर सकता है तो वो है आपके सामने
आज की ये कैंडल 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे जिसका आपको एक खतरनाक विक दिखाई दे रहा है, जो कुछ इस तरीके से है। इस कैंडल के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगर आपने पढ़ा होगा कॉम्बो कोर्स में या फिर कहीं भी किसी वीडियो में पढ़ा होगा, यूट्यूब पे पढ़ा होगा, किसी बुक में पढ़ा होगा, तो आपने ये मूवमेंट कैप्चर किया होगा। ये मूवमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल गया होगा, क्योंकि दिस क्लियरली शोज अ हाई सेलिंग प्रेशर। मार्केट के नेगेटिविटी, मार्केट के डाउनवर्ड मूवमेंट को इंडिकेट करती है। दिस इज इन्वर्टेड हैमर, और बहुत अच्छा इन्वर्टेड हैमर है। बहुत बढ़िया परसेंटेज यहाँ पे सेलिंग का दिखाई दिया है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। जो अगर आपने कैप्चर किया हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो नाउ द सपोर्ट एरिया फॉर निफ्टी 23,500 क्लियरली शोज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी, एंड नेक्स्ट टारगेट इफ दिस सपोर्ट कंटिन्यूज इज 23,620, एंड अगर उससे भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल्स के आसपास कहीं 650 के आसपास के लेवल्स दिख रहे हैं। जब हमने मॉर्निंग में देखा, कल भी देखा, 700 वाज रेजिस्टेंस, 650 वाज रेजिस्टेंस, और आज तो 600 भी रेजिस्टेंस था और 500 सपोर्ट था। आपको मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था दोपहर में ही वीडियो। हालांकि ऑप्शन चेन की दोबारा मैं सेकंड हाफ में नहीं बना पाया था, बट मैंने आपको अपडेट कर दिया था। अगर आपको याद होगा, ये अपडेट मैंने आपको 12:35 पे कर दिया था, जब 562 के आसपास मार्केट था, 600 से रेजिस्टेंस लेकर आया था, तो प्रोबेबली चांसेस 500 की तरफ मूव करने के और थे, और इस ट्राइंगल को मार्केट ने तोड़ा भी था 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। इसलिए मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया था कि एज पर करंट ऑप्शन चेन डेटा 23,600 सीम्स टू बी रेजिस्टेंस एंड 23,500 इज सपोर्ट। तो 600 से रेजिस्टेंस लेकर आया है, तो 5 सपोर्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। और आपने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर देखा हो तो आपको अच्छा खासा एक मिल गया होगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिला होगा मूवमेंट। ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि पॉइंट ही ज़्यादा नहीं थे। आप सभी लोग देख ही रहे थे कि मार्केट में आप सब लोग देख रहे थे कि भाई 500 और 600 दो ही लेवल निकल के आ रहे थे सपोर्ट रेजिस्टेंस का। बहुत छोटा मार्जिन था ऑलरेडी, जहाँ से 600 से लेकर आ चुका था मार्केट, 600 से रिजेक्शन लेकर ऑलरेडी आ चुका था। तब क्या बचता है? अब बचता है थोड़े बहुत 30-40 पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स अगर आपको मिले होंगे तो अच्छी बात होगी। और देखिए 500 के नीचे गया ही नहीं मार्केट, 500 पे ही सपोर्ट लेके लास्ट के 3 बजे के बाद की कहानी आप सभी लोग जानते होंगे। मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग करेंगे। तो ये मूवमेंट जिसको मिल गया होगा, मिल गया होगा। अगर मिल गया होगा तो प्लीज़ यार कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना इस वीडियो को। सो नाउ कमिंग बैक टू 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम फॉर निफ्टी। हम जो बात कर रहे थे लेवल्स की, तो ऊपर 620 का एक लेवल है, और उससे ऊपर फिर एक काफ़ी अच्छा दूर का लेवल है जो कि है 780 के आसपास, 790 के आसपास, मीन्स 23,800 के आसपास। तो फिलहाल 23,500 एक अच्छा सपोर्ट बनने की कोशिश बार बार कर रहा है। और आरएसआई को भी देखें तो ऑलमोस्ट 50 टच कर रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। लास्ट के टाइम फ्रेम में आज एक्सपायरी भी थी, बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग्स हुई होंगी। जो इतने दिन से सेलिंग कर रहे थे पिछले 3-4-5 दिनों से, आज की उनकी बाइंग होनी ज़रूरी थी लास्ट में, जिसकी वजह से ही उनको प्रॉफिट की बुकिंग होगी। तो ये लास्ट में एक मोमेंट एक्सपेक्टेड था ही, बटन ऑब्वियस ऊपर की तरफ। अब ये क्या ऊपर कंटिन्यू रहेगा? कल सुबह के ऑप्शन चेन में हम जरूर एक बार देखेंगे किस तरीके से नंबर्स आते हैं। सुबह हम डेली ऑप्शन चेन की वीडियो करते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में दो ट्रेंड लाइंस पहले ड्रॉन है। यहाँ पे भी हम पहले एक आरएसआई डाइवर्जेंस का मूवमेंट देखने की कोशिश करेंगे। ये एक लो पॉइंट बना, देन अगेन एक लो पॉइंट बना, देन अगेन एक लो पॉइंट बना। तीनों लो पॉइंट नीचे की तरफ है, डायरेक्शन नीचे है। यहाँ देखें तो एक लो पॉइंट बना है, अगेन दूसरा वाला लो पॉइंट यहाँ है, एंड तीसरा वाला लो पॉइंट यहाँ है। यहाँ पर भी हमें धीरे धीरे पॉइंट्स के स्ट्रेंथ में गेन नज़र आ रहा है। तो प्राइस हमें नीचे लेकर जा रहा है, आरएसआई की स्ट्रेंथ हमें ऊपर लेके जा रही है। और तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गई, अच्छी तरीके से ड्रॉ कर ली हमने। यहाँ पे सपोर्ट का जो रेंज दिख रहा है 49,200 के आसपास दिख रहा है, एंड ऊपर एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है। इस स्विंग की वजह से हमने इसे मार्क किया है। अगेन यहाँ पे भी एक स्विंग था, जिसकी वजह से 49,800 का एक ये लेवल है, और उससे ऊपर एक लेवल में दिख रहा है 50,000, एग्जैक्टली 50,000, एंड देन अगेन वेरी फार 50,400 का एक लेवल दिख रहा है। और ऊपर का एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट्स को मिलाकर बनाया है, भी और ज़्यादा पॉइंट्स हमें मिले नहीं है। शायद हमें यहाँ पे कहीं एक पॉइंट
कोई रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए आगे दिखाई दे, तो कुछ इस तरीके के मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन हो। और ये पॉइंट भी अगर मार्केट जाता है तो अगेन 50,000 के लेवल पे आसपास कहीं पहुंच जाएगा, 49,900 के आसपास। फिलहाल इंपॉर्टेंट जोन्स 49,300 एंड 200 का ये रेंज, देन इट कम्स 49,800, 50,000 एंड 50,400। आई होप ये सारे लेवल्स, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। आरएसआई डाइवर्जेंस और बहुत सारी स्ट्रेटजीज को स्टडी करने के लिए, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, इन सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी करने के लिए आप कॉम्बो कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, optionsfortomorrow.com। वेबसाइट पे आप पहुंचेंगे तो सीधे ऑप्शंस OFT ऑप्शन ट्रेडिंग कॉम्बो कोर्स को यहाँ पे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने डिटेल डाल के पेमेंट करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, 7011292963 व्हाट्सएप पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। सो सी यू इन द कोर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ऑप्शन चेन इन द मॉर्निंग। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट।